दुख खत्म क्यों नहीं होते। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे जीवन में दुख खत्म क्यों नहीं होते। क्यों एक समस्या जाती है तो दूसरी चली आती है। क्यों हम हमेशा किसी न किसी चिंता में फंसे रहते हैं। क्या ईश्वर हमें दुख देने में आनंद लेते हैं। क्या ये हमारी ही कोई अनदेखी सीख है जो हमने अभी तक नहीं समझी। चलिए आज इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। दुख खत्म क्यों नहीं होते। पहला कारण, हम दुख को समस्या मान लेते हैं, शिक्षक नहीं। हर दुख अपने साथ एक संदेश लेकर आता है। हर परेशानी हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन हम सीखने की बजाय लड़ने लगते हैं। हम कहते हैं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, कब खत्म होगा ये दुख। और यही हमारी सोच हमें दुख के चक्र में फंसा देती है। सत्य यही है कि जब तक हम अपनी गलतियां दोहराते रहेंगे, जीवन हमें वही पाठ बार बार सिखाने आएगा, बस अलग चेहरों और हालातों में। दुख तब खत्म होता है जब हम सीख लेते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि इस स्थिति से भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। दूसरा कारण, हम परिवर्तन से डरते हैं। दुख हमेशा तब आता है जब समय हमें बदलना चाहता है, लेकिन हम उस परिवर्तन का विरोध करते हैं। हम कहते हैं नहीं, मुझे यही रहना है, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ। लेकिन जीवन रुकता नहीं। जो व्यक्ति बदलना नहीं चाहता वो टूट जाता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है परिवर्तन। जो इसे स्वीकार करता है वो शांति पाता है, जो इसे ठुकराता है वो दुख पाता है। तीसरा कारण, हम दूसरों को दोष देते हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम अपने दुखों का कारण बाहर खोजते हैं। हम कहते हैं उसने मेरे साथ गलत किया, उसके कारण मेरा जीवन बिगड़ गया। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी तुम्हारे भीतर दुख पैदा नहीं कर सकता जब तक तुम उसे इजाजत न दो। जब हम जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो हम शक्तिशाली बनते हैं। जब हम दूसरों को दोष लगाते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। चौथा कारण, हम अतीत और भविष्य में जीते हैं। दुख तब पैदा होता है जब मन वर्तमान में नहीं होता। हम या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में। और अतीत चला गया, भविष्य अभी बाकी है। फिर दुख कहाँ है, सिर्फ हमारे विचारों में। जिस दिन तुम अभी में जीना सीख लोगे, आज में जीना सीख लोगे, उस दिन दुख की जड़ अपने आप कट जाएगी। पांचवा कारण, हम तुलना करते हैं। तुलना दुख की फैक्ट्री है। हम हमेशा दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी खुशी को घटा लेते हैं। उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं। वो खुश दिखता है, मैं क्यों नहीं। पर याद रखो, हर किसी की कहानी अलग है, हर आत्मा का रास्ता अलग है। तुम्हारी यात्रा किसी और की कॉपी नहीं है। जिस दिन तुम तुलना करना छोड़ दोगे, तुम्हारे जीवन में कृतज्ञता और शांति अपने आप उतर आएगी। अब सच्चाई सुनो, दुख खत्म नहीं होते क्योंकि हम उनसे भागते रहते हैं। और जो चीजों से भागता है वो हमेशा पीछा किया हुआ महसूस करता है। लेकिन जो ठहर कर सामना करता है, जो कहता है हाँ मैं तैयार हूँ सीखने के लिए, उसके लिए दुख शिक्षक बन जाता है। और शिक्षक कभी सजा नहीं देता, वो सिखाकर चला जाता है। भगवान का दृष्टिकोण, भगवान तुम्हें दुख देने नहीं आते, वे तुम्हें जगाने आते हैं। जब तुम रास्ता भूल जाते हो तो वो किसी घटना के जरिए तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ पहुँचना है। इसलिए हर दुख, हर बाधा, हर कठिनाई एक दिव्य संदेश है कि तुम अभी आधे रास्ते पर हो, मंजिल अभी बाकी है। अंत में सोचो, अगर दुख जीवन में आते हैं तो इसका मतलब है ईश्वर अभी भी तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, बल्कि तुम्हें गढ़ रहे हैं, ढाल रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। हर आंसू जो गिरा है वो तुम्हें अंदर से साफ कर गया है। हर दर्द जो महसूस हुआ है वो तुम्हें एक नई समझ दे गया है। वो तुम्हें एक नई समझ दे गया है। दुख तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक तुम उन्हें शत्रु मानोगे, लेकिन जिस दिन तुम उन्हें गुरु मान लोगे वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। तो अगली बार जब दुख आए तो कहो, स्वागत है मेरे शिक्षक, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। और देखो तुम्हारा जीवन कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। याद रखो, दुख का अंत तब होता है जब इंसान अपने भीतर से भागना छोड़ देता है।